14 साल के बच्चों के द्वारा स्कूल की दीवार पर लिखी गई इस एक लाइन से हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। क्या हम सही में 21वीं सदी में जी रहे हैं? फरवरी 2011, जगह दारा, सीरिया। 7th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मुआविया सासने, उम्र 14 साल, अपने 4 दोस्तों के साथ घर से स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल पहुंचने से ठीक पहले स्कूल की दीवार के बाहर वो अरबी में कुछ लिखता है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन था योर टर्न इज नेक्स्ट डॉक्टर असद, जिसका हिंदी अर्थ है अगली बारी तुम्हारी है डॉक्टर असद। इतना लिखते ही मुआविया सासने क्लास के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तब किसको पता था कि ये एक लाइन 20 लाख लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देगी और करोड़ों जिंदगियों को नर्क बना देगी। दीवार पर लिखी इस लाइन की खबर सीरिया प्रशासन के लोगों के पास पहुंचती है और देखते ही देखते वहां पुलिस का तांता लग जाता है। उन लाइंस को वहां से मिटा दिया जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असल बात तो अब शुरू होती। पुलिस अपनी असल इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है और कुछ ही देर में पता लग जाता है कि ये लाइन किसने लिखी थी। सबसे पहला नाम आता है मुआविया सासने और उसके दोस्तों का। अगले दिन की सुबह पुलिस मुआविया सासने के घर पहुंचती और उसे और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती और साथ ही साथ 10 बड़े लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती और शाम तक पूछताछ खत्म होने के बाद सभी को छोड़ देती। मामला यही शांत हो जाता है। लेकिन अगले दिन की सुबह 4 बजे सीरियन आर्म फोर्सेस के कुछ जवान मुआविया सासने के घर पर दस्तक देते हैं और उसे और उसके 4 दोस्तों को गिरफ्तार करके गुमनाम जगह पर ले जाते हैं। ये सभी लड़के 14 साल की उम्र के आसपास के ही थे। इनके माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं सीरियाई दफ्तर और आर्म फोर्सेस के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन इन्हें वहां से कोई पता नहीं मिलता। लोकल लेवल पर निकली यह खबर मीडिया की सुर्खी बन जाती और एक आंख की तरह पूरे के पूरे सीरिया में फैल जाती कि 14 साल के कुछ लड़कों ने स्कूल की दीवार पर यह बात लिखी थी कि योर टर्न इज नेक्स्ट डॉक्टर असद। अब लोग इसे अरब क्रांति से जोड़कर देखने लगे। इन बच्चों के माँ बाप को और पड़ोसियों को 4 से 5 दिन बीत गए सीरियाई प्रशासन के दफ्तर और वहां की आर्म फोर्सेस के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन अभी तक इनके हाथ कोई खबर नहीं लगी। कुछ दिनों के बाद उनके माँ बाप को उस जगह के बारे में पता लगता है जहां पर उन बच्चों को रखा गया। यह खबर चुपके से एक सीरियन आर्म फोर्सेस के अधिकारी ने दी थी। लेकिन ये लोग वहां पहुंचते हैं तो जो इन्हें बात पता लगती है वो एक हैरान कर देने वाली बात। सीरियन आर्म फोर्सेस के अधिकारियों ने बताते हैं कि आपके बच्चों ने जो गुनाह किया है उसके लिए उन्हें मौत से कम सजा नहीं दी जा सकती। इसीलिए अपने बच्चों को भूल जाइए और बच्चे पैदा करने में जुट जाइए। ये बात सुनते ही उन माँ बाप के होश खट्टे हो जाते। वो बहुत विनती करते, लेकिन उनकी एक विनती भी नहीं सुनी जाती। उन्हें वहां से फोर्सफुली भगा दिया जाता। जैसे ही ये खबर उस इलाके में फैलती है, वहां मौजूद लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। असद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होते हैं और लोगों के बढ़ते गुस्से और इन प्रदर्शनों को देखकर असद सरकार फैसला करती है कि उन बच्चों को 2 महीने बाद रिहा कर दिया जाएगा। जब वे बच्चे कैद से छूटकर वापस आए, वो दिन था शुक्रवार का। उनकी हालत हैरान कर देने वाली थी। जब उनकी हालत से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने चौंका देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें घंटों बाथरूम में बंद किया जाता था। बाथरूम में बंद करने के बाद उनके ऊपर ठंडे पानी का शावर घंटों तक चलता था। उसके बाद उन्हें उल्टा लटकाया जाता था। साथ ही साथ उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते थे और हफ्तों हफ्तों भूखा रखा जाता था। न खाने को खाना दिया जाता था, न पीने को पानी। ये बात सुनकर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वहां मौजूद लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद असद सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन निकालने का प्रयास किया। उस दिन जुम्मे की नमाज के बाद इस घटना को लेकर लोगों ने असद सरकार के खिलाफ एक जुलूस निकाला। जुलूस निकलने से रोकने के लिए सीरियन आर्म फोर्सेस ने लोगों के ऊपर गोलियां चला दी और उसी दिन 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना असद सरकार और सीरिया के ताबूत के लिए एक आखिरी कील थी। इन 2 लोगों की मौत ने सीरिया में लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। अब शहर में हर जगह प्रदर्शन होने लगे। जब प्रदर्शन होते, इनका सामना सीरियन आर्म फोर्सेस से होता, फिर दोनों के बीच आमना सामना होता, फिर सीरियन आर्म फोर्सेस गोलियां चला देती और फिर कई लोगों की मौत हो जाती। अब भीड़ बेकाबू होने लगी। लेकिन इस लड़ाई में एक बड़ी खास बात, जो लोग इस लड़ाई में घायल होते और अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाते, उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो लोगों ने हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिया। उन्होंने एक मस्जिद को ही एक नर्सिंग होम बना लिया था। लेकिन जब उस मस्जिद के बारे में सीरियन आर्म फोर्सेस को पता लगा तो सीरियन आर्म फोर्सेस ने उस मस्जिद पर ही धावा बोल दिया
और ये जो कदम था सीरियन आर्म फोर्सेस का, ये एक बहुत बड़ी जंग को दावत देने वाला था। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। अब दारा शहर के साथ साथ सीरिया में हर जगह असद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। अब इन सब घटनाओं के बाद तारीख 18 अक्टूबर 2011 सीरिया के आम लोगों ने भी सीरियन आर्म फोर्सेस पर हमला करना शुरू कर दिया। और चूंकि ये आस्था का भी सवाल था, सीरियन आर्म फोर्सेस के कुछ जवान और अफसरों ने भी आर्मी छोड़कर ये प्रदर्शन ज्वाइन कर लिया था। और सेना से बगावत करने वाले इन सैनिकों ने अपना खुद का एक नया ग्रुप बना लिया था, जिसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी ग्रुप। और देखते ही देखते छोटी सी लड़ाई रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों की ताकत और हथियार प्रदर्शन का एक मैदान बन जाती। लाखों लोग बेघर हो जाते। एक तरफ अमेरिका ने सीरियन विद्रोहियों का समर्थन किया और दूसरी तरफ रूस ने असद सरकार का समर्थन किया। 2011 में शुरू हुई ये लड़ाई आज तक जारी है। सीरिया के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। एक समय पे सबसे खूबसूरत कहा जाने वाला शहर दमिश्क आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। कब खत्म होगी ये लड़ाई? कोई नहीं जानता है लड़ाई कब खत्म होगी। भले ही असद की सरकार अब गिर चुकी, अब नहीं रही, लेकिन फिर भी सिविल वॉर सीरिया में अभी भी जारी है। और इसके एक नहीं कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपने ईगो के लिए ऐसे देशों को खंडर में तब्दील कर देते, सिर्फ अपना ताकत का प्रदर्शन दिखाने के लिए। लेकिन वहां के लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। आंकड़े बताते हैं कि पिछले इन 14 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 15 लाख लोग अपाहिज हुए और 80 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। ये तो ऑफिशियल आंकड़े, लेकिन कई और आंकड़े बताते हैं कि अनऑफिशियल वे में, जो जिनकी काउंटिंग अभी नहीं हुई है, ये आंकड़ा इन जो दिए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इंसानी इतिहास पिछले 10,000 सालों में जंग का इतिहास रहा है। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या हम आज भी वही पिछली सोच लेके जी रहे हैं? जंगें पहले भी होती थी, तो फिर पहले और आज के समय में फर्क क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो मॉडर्न समाज हम बनाते हैं, जिसका हम दावा करते हैं, क्या ये है हमारा मॉडर्न समाज कि जहां देखो वहां जंग हो रहा है? एक तरफ गाजा में जंग हो रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन में जंग हो रही है, तीसरी तरफ सीरिया में, चौथी तरफ सूडान में, देखो दुनिया में जहां देखो जंग ही हो रही है। क्या ये है हमारी आज की दुनिया? क्या ये है हमारी 21वीं सदी? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको अगला वीडियो किस चीज पर देखना है वो भी हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस की हर रोज रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ आते रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।